हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत करता हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी चैप्टर के मैप पॉइंटिंग को डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, पहले जो हमारा स्टेट है वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, फिर आता है हमारा उत्तराखंड, फिर यहाँ पर उसके नीचे आएगा पंजाब, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दैट इज़ द न्यू दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, दैट इज़ द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ है हमारा गोवा, कर्नाटका, केरला, यहाँ है हमारा केरला, यहाँ पर हमारा कर्नाटका, देन दिस इज आवर आंध्र प्रदेश, देन दिस इज आवर उड़ीसा, देन यहाँ पर है हमारा छत्तीसगढ़, देन वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये हमारा आसाम। ठीक है, तो देखिए पहले ये सब मैप्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने इन स्टेट्स के बारे में आपको बताया, क्योंकि जब आप मैप पॉइंटिंग करेंगे तब आपको स्टेट्स के नाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस मैप को समझ चुके हैं कि यहाँ पर मैंने जो अलग अलग स्टेट्स को लोकेट किया है, तब आप इस मैप को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास जो अब इंडिया का मैप है, इसमें सबसे पहले हम मार्क करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो कि गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश में एंटर करता है, मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड से होते हुए फिर ये वेस्ट बंगाल से क्रॉस करते हुए ऐसे आगे बढ़ जाता है। यह हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद हमारा आता है IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि उत्तर प्रदेश के मिडिल से ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से क्रॉस करता है। अब हमारे इंडिया के 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, जिनमें सबसे पहला आता है हमारा हिमालयन माउंटेन। ठीक है, हिमालयन माउंटेन, ये पूरा जो एरिया है ये हमारा हिमालयन माउंटेन जोन है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ऊपर में जो पिक है, जिसको हम लोग कहते हैं K2 और द काराकोरम रेंज, और उसके नीचे आता है, यहाँ नीचे अगर देखा जाए, मतलब ऐसे कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ अगर नीचे देखा जाए, ये जो है ये हमारी शिवालिक रेंज है, एंड शिवालिक रेंज के जस्ट थोड़ा सा ऊपर में जो है ये हमारा ग्रेट हिमालय एंड द हिमाचल रेंजेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया शिवालिक रेंज, शिवालिक, एंड दिस इज आवर ग्रेट हिमालय रेंजेस। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे वाले पोर्शन में अगर हम लोग आ जाए तो यहाँ से हमारा शुरू होता है नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि पूरे एरिया तक में कवर करेगा। ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया जो है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाएगा। इस नॉर्दर्न प्लेन्स वाले एरिया के बाद में हमारा जो सेकेंड मेजर इलाका है वो है हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दैट इज कॉल्ड द थार डेजर्ट। तो देखिए, ये जो थार डेजर्ट है ये हमारा राजस्थान के इस पोर्शन में एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दैट इज आवर थार डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जिसे हम लोग कहते हैं साउदर्न प्लेटू और द डेक्कन प्लेटू। साउदर्न प्लेटू इस पूरे एरिया में रेस्ट करेगा। ये हमारा साउदर्न प्लेटू, जिसके दो पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, और ये है पूरा हमारा साउदर्न टिप, दैट वी कैन ऑल्सो से द डेक्कन प्लेटू। ये हमारा पूरा डेक्कन ट्रैप है। ठीक है, फिर ये हमारा गुजरात और हमारे रेस्ट ऑफ द इलाके। हमारे दो आइलैंड ग्रुप है, जिनमें से पहला आइलैंड ग्रुप है ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसमें अपर वाले पोर्शन को अंडमान कहते हैं और लोअर वाले पोर्शन को निकोबार कहते हैं।
हमारा जो नेक्स्ट आइलैंड है दैट इज कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये हमारे इस कॉर्नर में पड़ता है। उसके बाद हमारा जो ये इलाका है दैट इज कॉल्ड द रण ऑफ कच्छ। ठीक है, आगे आपको समझ में, ये हमारे मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जिसमें हमारा द हिमालयन सिस्टम आ जाएगा, Himalayan mountain system, then the Great Indian Desert, then the Northern Plains, the Southern Plateau and the Island Group with two coastal plain, जिसमें से हमारा दो important coastal plain भी है। और वो दो important coastal plain कौन से हैं? इधर में आता है हमारा वेस्टर्न घाट और इधर में आता है हमारा ईस्टर्न घाट। ठीक है, आगे आपको समझ में, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है वेस्टर्न घाट, जिसे हम लोग मालाबार कोस्ट भी कह सकते हैं। और ये जो साइड वाला है ये हमारा ईस्टर्न घाट, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कोरामंडल कोस्ट भी कह सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स है। क्लियर? ये सब आप अगर मैप को अच्छे से स्टडी करके जाएंगे तब आप एग्जाम में अच्छे से नंबर कैरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट दैट इज द इंपॉर्टेंट रेंजेस, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस में हमारा अरावली पर्वतमाला है, सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, ऐसे अलग अलग रेंजेस हमारे इस जगह पे एग्जिस्ट करेंगे। ओके, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा अरावली रेंज, जो कि थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकता है, या बोल सकते हो इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो हियर वी हैव द अरावली रेंज। ठीक है, यहाँ पर कौन सी रेंज है? ये हमारी अरावली रेंज। ओके, नेक्स्ट वन दैट इज द सतपुरा रेंज एंड द विंध्यास। ओके, टू रेंजेस। अपर वन को हम लोग बोलेंगे, अपर वाला जो है ये वाला, ये हमारा विंध्यास है, और उसके नीचे वाला जो है ये हमारा सतपुरा रेंज है। विंध्यास रेंज के बीच से जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा नदी, और सतपुरा रेंज के जो नीचे से बहती है उसका नाम है तापी नदी। ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि अरेबियन सी में ड्रेन करती है। ओके, अरेबियन सी में ड्रेन करती है। एंड रेस्ट ऑफ द ऑल रिवर्स जो है वो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन करती है। ठीक है, जिसमें से साउथ की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है गोदावरी रिवर। क्लियर है, जिसे हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपका गंगा नदी अगर ड्रॉ करने आएगा तो आपको याद रखना है कि वो उत्तराखंड से निकलते हुए यहाँ से यमुना के साथ आगे बढ़ते हुए जाती है, फिर यहाँ नेपाल से गंडक सोन नदी उसको मदद करती है, और वो फिर यहाँ से बांग्लादेश होते हुए चली जाती है। ठीक है, ये हमारी कौन सी नदी है? ये हमारी रिवर गंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, जहां उसका नाम रहता है क्या? TANSGPO, सांगपो रिवर। सांगपो रिवर यहाँ से आगे बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती है, और फिर वो असम में एंटर करती है, दिहांग के साथ मिलती है, और फिर एक पतले से गॉर्ज से बहते हुए बांग्लादेश में एंटर करके गंगा के साथ मिलके वहां पर डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है हमारा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ओके, and this area that is our western ghat and this area which is our eastern ghat। western ghat के अपर एरिया को हम लोग कोंकण कोस्ट कहते हैं, कोंकण, या फिर यहाँ पर मालाबार भी बोल सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर MALABAR मालाबार कोस्ट। और ये वाला जैसे मैंने बताया कि ये है कोरामंडल, MANDAL कोरामंडल कोस्ट है ये वाला। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग है। यहाँ पर है हमारा K2 पर्वत। ठीक है, ये हमारा K2, और यहाँ पर आता है हमारा नामचा बरवा, नामचा बरवा। और K2 के यहाँ जो ये हमारा नेपाल है, यहाँ नेपाल में हमारा माउंट एवरेस्ट, और उसी के जस्ट बगल में है यहाँ पर माउंटेन कांचनजंगा।
ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं हो रहा इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग्स है जिसको आपको करके जाना है। नर्मदा, तापी एंड गंगा रिवर जो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वो हमारे सैंगपो रिवर, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतना अगर आप मैप पॉइंटिंग अच्छे से कर लेंगे देन आपके एग्जाम में आप फुल मार्क्स अटेंड कर सकते। इफ आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।